मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो इन सब का इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं एक मुफ्ती की वीडियो देख रहा था, बरेलवी मकतब से उसका तल्लुक़ था। बरेलवियों का एक मुफ्ती था और वो कहता है जी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं। मैंने सोचा यार आगे चलें ज़िक्र करेंगे कि ये जो इल्ज़ाम वगैरह लगाते हैं सहाबा कराम के हवाले से, चलो सहाबा कराम का ज़िक्र करेंगे, बंदा चलो यार कोई खुश भी हो जाता है, चलो यार कि सहाबा कराम का नाम ले रहे हैं, ठीक है यार, चाहे इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं, चले मुक़द्दसात उन्हें मान रहे हैं। लेकिन नहीं, आगे ज़िक्र किसका कर रहे हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दाता दरबार वाले अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे लिए भाई काबिल एहतराम है, जो उनकी गलत बातें हैं उनसे हमें इख्तलाफ है, तो हम उनकी वो तज़लील वगैरह नहीं करते, सिर्फ गलत बातों से हम इख्तलाफ करते हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि इन्होंने इन्हें मुक़द्दसात बना दिया है, मुक़द्दसात। पता नहीं यार कहाँ से इन लोगों ने इन लोगों का ये रुतबा बना दिया, इन्हें मुक़द्दस कर दिया। भाई आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग इंसान हैं, जैसे हम इंसान हैं, जैसे मैं अभी जवानी में बैठा हूँ, वैसे ही वो थे। चले थोड़े यार नेक हो जाएंगे, मुझसे अच्छे होंगे, मुझसे गए गुजरे नहीं होंगे, मुझसे हर बंदा ही अच्छा है, वो भी अच्छे होंगे। हर किसी ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। मैं ये कहता हूँ कि भाई हर कोई मुझसे अच्छा है। भाई मेरी कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे गुनाहों में मैं घिरा हूँगा। तो मसला ये है कि यार इन लोगों ने ना, सिर्फ मोस्टली क्या होता है इसमें सीन, इन लोगों ने जिनके बुज़ुर्गों से अकीदत वाबस्ता था, या तो उन्हें देखा नहीं होता, अगर देखा होता है सिर्फ और सिर्फ ये बुज़ुर्गी में देखा होता है। मोस्टली लोग वो होते हैं जिन्होंने उनकी जवानी का पता ही नहीं होता, जवानी के कारनामों का पता ही नहीं होता। बुजुर्गी में देखते हैं बस ये सफ़ेद दाढ़ी है, ये सफ़ेद दाढ़ी आ गई है, बस ठीक है, ये बड़ा नूरानी चेहरा हो गया। जब कोई बंदा यार वो निकला ही नहीं है, कहीं बंदा गया ही नहीं है कभी। कभी वो जो अप्रैल मई में आकर उन्हें कोई गंदम वगैरह की कटाई कराओ ना, उन्हें निकाल कर धूप में, पता चलेगा कि ये नूरानियत कहाँ गई है। तो ये सारा पोल खुल जाएगा आप लोगों का। तो खैर बात ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हर शहर में कोई ना कोई वली बैठा हुआ है, हर शहर में कोई ना कोई वली उल्लाह बैठा हुआ है। भाई मुल्तान में जो बैठा है वो कहता है जी मैं वली हूँ जी, गुजरात में जो बैठा है वो कहता है मैं हूँ, कराची में जो बैठा है वो कहता है मैं हूँ। इवन कि उसके जो आगे मुरीद हैं वो कहते हैं कि भाई बप्पा जानी के हाथ पर बैत कर लें तो बप्पा जानी के ज़रिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सिस्टम है, हर कोई यही कह रहा है कि भाई हमारे सिलसिले में आ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं, हम आपको कामयाब करा जाएंगे, हम आपको ये। हालांकि ये लोग, इन लोगों के पास अपनी बख्शिश की भी गारंटी नहीं है, अपनी बख्शिश की भी गारंटी नहीं है। तो ये तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों का बेड़ा क्या पार करवाएंगे? इन्हें चाहिए था कि लोगों को लगाते कुरान और सुन्नत के साथ, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने लगाया है। कल को उनकी भी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी तो उन्हें भी क्या बुज़ुर्ग मानेंगे आप लोग? अजीब यार, आप लोगों को पता नहीं आप लोग कहाँ से यार, मुझे इन लोगों की मेंटेलिटी समझ नहीं आती, कैसे यार ये एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, कैसे ये मान लेते हैं। मैं बचपन से, मैं शुरू से आपको बताता हूँ, शुरू से मैंने ये दिमाग में बैठती नहीं थी ये चीज़ें। अल्लाह का शुक्र है, ये दरबारों ये इनका ये चक्कर ही छोड़ा हुआ था, ये दरबारों वगैरह पे जाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। एक गलती की थी बस, ये शेख मोहम्मद अमीन साहब के पास जाने की, और वो भी अल्लाह ताला ने सुधार दिया हमें। वो गलती की थी वहाँ पे जाने वाली, बस वो भी अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। तो खैर बात ये है कि भाई ये हर जगह पे हर कोई यही कहता है कि हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ कर लें, हम पीर हैं जी, हम फ़कीर हैं, हम पहुँची हुई हस्ती हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको भी हम ले जाएंगे। तो इवन के बहुत बड़े दावे करके चले जाते हैं। तो अब मेरी पीछे वाली वीडियोस देख लें, आपको पता चल जाएगा, 2-4 हस्तियों के बारे में मैंने बताया भी है। तो खैर बात ये है कि इन्होंने जिन लोगों को मुक़द्दसात माना हुआ है, वो कहीं भी मुक़द्दसात मेंशन नहीं है भाई, कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल का ये हुक्म नहीं है कि भाई ये बाद में किसी ज़माने में ये 600 साल बाद ये वली आना शुरू हो जाएंगे, या 200-300 साल बाद हमारे बाद, ये सहाबा कराम के बाद, ताबीन के बाद वली आना शुरू हो जाएंगे, तुम लोगों ने उनकी पैरवी करनी है, उनके साथ जुड़ जाना है, अगर ना जुड़ोगे तो गुस्ताख हो जाओगे, फ़लाने टिमकाने ये हो जाओगे, तुम लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी, तुम लोगों का बेड़ा पार नहीं होगा, ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया भाई, कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया। ये ड्रामेबाजी हैं सिर्फ इनकी, अपने ईजाद करदा वली हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं है। एक कुरान में आयत आती है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, ये ऐसे आयत आती है। तो अगर मैंने कहीं गलती हो तो अल्लाह ताला मेरी गलती माफ़ फरमाए, तो मैं उसका तर्जमा भी मफ़हूम के तौर पर आपको बता देता हूँ, मतलब क्लियर कर देता हूँ कि औलिया के जहाँ पे वो औलिया का ज़िक्र है ना, वहाँ से लेते हैं जी, ये देखिए ये औलिया का ज़िक्र है, वहाँ पे जी औलिया का ज़िक्र है, तो वलीउल्लाह आएंगे जी, जो पोली वाली अवाम है वो मान लेते हैं जी, ये वलीउल्लाह के लिए सबूत है जी, हमारे वली हक़ पे हैं जी, हमारे वलियों का ये अल्लाह ताला ने कहा है कि वलीउल्लाह आएंगे। ऐसे नहीं है मेरे भाई, वहाँ पे औलिया अल्लाह है, जो औलिया वहाँ पे लफ्ज़ है ना, औलिया वो दोस्त का लफ्ज़ है, वली का मतलब वहाँ पे दोस्त का मतलब है।
یہ نہیں ہے کہ یہ جو معجزے کرنے والے اور یہ کراماتیں دکھانے والے یہ کوئی بزرگ ہیں کہ نہیں، جو کوئی بھی نیک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ولی کے مطلب وہاں پہ دوست کے ہیں میرے بھائی، یہ نہیں یہ پہنچی ہوئی ہستیاں جو آپ لوگوں نے اپنی ایجاد کردہ بنائی ہوئی ہیں، ڈرامے بازیاں شروع کی ہوئی ہیں، یہ وہاں پہ کہیں بھی یہ نہیں آیا۔ وہاں پہ ولی سے مراد اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی اور بہت کچھ میں بیان کر گیا۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ ان لوگوں نے مقدسات ان ہستیوں کو بنایا ہو جو کہیں مینشن بھی نہیں ہے۔ اب میں نے سوچا کہ وہ صحابہ کرام کی بات کرے گا یا کوئی ایسی کوئی کسی اور ہستی کی بات کرے گا، چلیں کوئی الزام ہی لگائے گا، تو نہیں بیچ میں اپنے ولیوں کو لے آیا جن کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے اور ان کی بات کر رہا ہے۔ بھائی وہ انجینئر صاحب علیہ اعلان کہتے ہیں کہ بھائی وہ گستاخ ہیں تمہارے ولیوں کے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور جو عبارتیں انہوں نے دین کے ساتھ جو ان کی لائنز ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں غلط ہیں، ان کے ساتھ انہیں اختلاف ہے اور وہ اس حوالے سے ان کے گستاخ ہیں۔ ہاں جو ان کی سیدھی باتیں ہیں وہ ان کے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایون کہ عوام کو بیان تک کرتے ہیں، اور میں خود بھی کرتا ہوں، ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں، جو سیدھی باتیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی، اور جو ٹکراتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، اور کہنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن اور حدیث کے خلاف جو بندہ جا رہا ہے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ خود کو مسلمان ہونے کا، مسلمانی کا دعویٰ کریں اور کہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ نہیں، اس کی جو ہے اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے ساتھ آپ مخلص ہوں، یہ اس کی اصل ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسے دعوے کریں۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس مفتی کو بھی ہدایت دے۔ میرے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے، نہیں تو میں ادھر لگا دیتا اور آپ لوگوں کو بتا دیتا، وہ کہیں اسکپ ہو گئی ہے۔ تو بس یہی بتانا تھا کہ بھائی انہیں جو چاہیے وہ یہی کرنا چاہیے، قرآن و سنت پر عمل کریں، نہ کہ بس وہ اپنے وہ ایک فرقے کی آڑ میں آ کر لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ایسے کام انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔